अच्छा जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन हो जो आपको चीज़ है कि क्लियर ना हुई हो तो आप पूछ सकते हो। सर लेकिन एक और बात पूछनी थी कि सर एक और बात ये पूछनी थी कि देखिए रोज जो स्टॉक मार्केट है, कभी कह रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट की रेट ऊपर जा रही है, स्टॉक मार्केट की रेट नीचे आ रही है, तो इसका हमारी इकोनॉमी से क्या इफेक्ट रिलेशन है? अच्छा देखो, उसमें भी ना ये इस तरह से है कि जो स्टॉक मार्केट है उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी कई फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो एक सोशल क्रिएट करता है, जब भी अपहीवल होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब होगी, कोई प्रोसेशंस हैं, स्ट्राइक्स हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको पता है कि इकोनॉमी पे या जो बिजनेस है, बिजनेस डीलिंग्स है, मार्केट है, उस पर आता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो आपकी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती। फिर इसके साथ साथ ये भी डिटरमिन करता है कि आपका जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, क्योंकि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं और फिर आपका एक्सचेंज रेट है वो उसकी बेस पे डिटरमिन होता है। और इसका ताल्लुक आपकी जो है वो है आपकी ट्रेड से होता है, यानी कि आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से होता है। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम है, वो कम है, और उसकी वजह से फिर आपकी जो करेंसी है वो डिवैल्यू भी होती है, क्योंकि उसको स्टेबल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी स्टॉक मार्केट पे भी असर करते हैं। तो इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो आपका एक्सचेंज रेट है वो वो क्या है। और एक्सचेंज रेट के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और सेकंड आपका जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अगर बेहतर होंगी, और तीसरा आपके कंट्री के अंदर एक स्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो अगर आपने इन्वेस्ट करना है कहीं पे, तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपकी करेंसी स्टेबल नहीं है, और उसमें कई फैक्टर इस पे आ रहा है, पेट्रोल प्राइसेस में जो हाइक आप विटनेस कर रही हो उसकी एक बड़ी वजह है। तो इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिसमें वॉर्स हो सकती हैं, क्लैमिटीज हो सकती हैं, नेचुरल कोई ह्यूमन डिजास्टर हो सकता है, तो इनका भी इम्पैक्ट जो है वो लोकल इकोनॉमीज पर आता है। ओके सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। कोई और अगर क्वेश्चन है आप लोगों का इससे रिलेटेड? अच्छा, अगेन
स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि रिकनेक्ट होने का मकसद ही क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करना था। अदरवाइज जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और बाकी जो हमारा वैसे इंटरेक्शन होगा तो उसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम इस सेशन को फिर एंड करते हैं। जी आयशा, मेरे ख्याल से कोई फर्दर क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। तो वाले दिन हमारी सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंटेशन होगी, जो जो स्टूडेंट्स इंडो पाक रिलेशंस या पाक ट्रेड और इस किस्म की चीजें हैं, और कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको मंडे को मुलाकात होती है। ठीक है।